फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे डेसिमल्स। बेसिकली डेसिमल्स होते क्या है, पहले हम ये समझेंगे। अ टर्म डेसिमल कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डेसिम मीन्स 10। डेसिमल है क्या, ये किस वर्ड कहाँ से आया है? ये एक लैटिन वर्ड है। A term decimal comes from a Latin word decim means 10. Okay. It is very important in mathematics. Decimals क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में। जब भी हम कोई भी सम्स सॉल्व करते हैं मैथ्स में, तो हमें डेसिमल्स की बहुत नीड होती है। और आप भी आगे भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या आपने पहले भी अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि डेसिमल्स कितने इम्पोर्टेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर्स होते क्या है, पहले वो समझते हैं। अ डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। डेसिमल नंबर क्या कंसिस्ट करते हैं? 2 पार्ट्स को कंसिस्ट करते हैं, जो कि सेपरेटेड बाय अ डॉट। सपोज करो जैसे कि 2 नंबर हैं और इसको हमने ये नंबर से पूरा इसको हम ऐसे लिखते थे 557.29। अब हमने इसको सेपरेट कर दिया, किससे? डॉट से। 57 अलग हो गया और 29 अलग हो गया। सो अ डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स सेपरेटेड बाय अ डॉट नोन एज डेसिमल। और हम डेसिमल्स किसको बोलते हैं? इस सिंगल पॉइंट को ही हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये सिंगल पॉइंट होता है इसको ही डेसिमल बोलते हैं। तो इसके 2 पार्ट है, होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। होल पार्ट क्या होता है? जो पॉइंट से पहले वाले नंबर्स होते हैं उनको हम होल पार्ट बोल देते हैं, और जो पॉइंट अभी मैंने बताया जिसको हम डेसिमल बोलते हैं उसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट, पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं 29, इसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये समझ आया कि डेसिमल्स बेसिकली हैं क्या। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डेसिमल्स क्या है? एक सिंगल पॉइंट है, और जो सिंगल पॉइंट है वो एक कोई भी नंबर दिया होता है वो उसको सेपरेट कर देता है, जैसे कि आप इजीली देख पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेसिमल्स के। राइट द डेसिमल्स इन वर्ड्स। जो ये फॉलोइंग्स डेसिमल्स हमें दिए हुए हैं, हमें इन वर्ड्स में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं। अब हमें दिया हुआ है 5.1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5.1 सिंपल है। नेक्स्ट 6.78, तो 6.78। फ्रेंड्स, राइटिंग पर मत जाना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए। होप आज सबको ये समझ आ रही हो। अब नेक्स्ट है 45.63। बहुत इजी है। कुछ बच्चे 40 की स्पेलिंग FOURTY लिखते हैं, जबकि 40 की स्पेलिंग FORTY है। सो रिमेंबर इट। 45.63। एक चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखनी होती है कि हम कुछ बच्चे सोचते भी हैं कि 6.78 जो ये लिखा है, कि हम इसको 78 क्यों नहीं पढ़ते हैं। या आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 2 नंबर्स को हम एक साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं। अब 6 पॉइंट कुछ बच्चे इसको 78 पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। इसको हम लिखेंगे 6.78। अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि जो एक होल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। तो जो डेसिमल पॉइंट होता है, जो उसके बाद के जो नंबर्स होते हैं, हम उन्हें एक साथ नहीं बोलते, हम उन्हें देखते हैं। अब हम इसको 29 नहीं बोल सकते, इसका मतलब है 29। सो ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चंस पे भी है, हमें दिया हुआ है 6.78, तो हम इसको 78 नहीं बोलेंगे, हम इसको 6.78 बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है 80.9। सो कैसे लिखेंगे इसे? 80.9 ईजी है। नेक्स्ट है
130.76 सेम वही है। अब हम इसको 76 तो पढ़ नहीं सकते, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 76। 130.76। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन समझ आए? काफ़ी इजी था और काफ़ी मैंने सिंपल वे में आपको ये समझाया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। फोकस दिस। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखेंगे हाउ वुड यू राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स। हमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब हम इसे देखना है कि हम इसे डेसिमल फॉर्म्स में कैसे लिखेंगे। सो चलिए देखते हैं। 40.07 इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंपल है, देखो 40.07 जो लिखा था हमने वही लिखा है, बस डेसिमल फॉर्म में लिखा है। डिफरेंस ये है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 66.11 66.11। अब 11 है तो हमें 11 ही लिखना है, कोई भी बच्चा इसे 11 नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट है 99.89, तो हमें कैसे पढ़ना है 99.89, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 20.209, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 20.209 सिंपल है, 209 इजी है, तो काफ़ी इजी था, आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें डेसिमल नंबर्स गिवन है, अब हमें इसे प्लेस वैल्यू बतानी है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से समझना ध्यान से, ईजी लगेगा आपको। तो अब हमें दिया हुआ है 0.5, तो अब हम इसे प्लेस वैल्यू में कैसे लिखेंगे और हम कैसे करते हैं पहले ये समझते हैं। सो 0.5 इज रीड एज, इसको हम कैसे रीड करेंगे, इज रीड एज 5/10 बोलेंगे, कोई भी टेंथ्स नहीं बोलेगा, टेंथ्स बोलते हैं हम इसको, टेंथ। एंड इज रिटन एज 5/10 को हम कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे लिखेंगे। सो 5/10, तो इसका आंसर क्या है 5/10, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23.05, अब इसको कैसे करेंगे हम, इसको भी समझ लेते हैं, इजी है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23.05, तो अब हम इसको कैसे करेंगे समझते हैं। तो मैं आपको ये पहले क्लियर कर देती हूँ, जो पॉइंट से पहले जो नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे रीड करते हैं। सपोज करो ये है, तो इसको हम 10th बोलेंगे, ओके, एंड इसको 100। और जो पॉइंट से बाद वाले जो नंबर्स होते हैं वो सिंपल एज इट इज़ वैसे ही चलते हैं जैसे हम पहले पढ़ते थे, 1s and 10s। इतना समझ आया? अब इसको करेंगे कैसे। जो 23.05 दे रखा है, तो इज रीड एज 5, मैंने बताया था जो पॉइंट से पहले जो नंबर होता है उसको 10s बोलते हैं और बाद वाला जो नंबर उसको 100s बोलते हैं। सो इज रीड एज 500s and is written as 5/100। सो इसका आंसर क्या आया 5/100। तो इस बात पर फोकस ज़रूर देना कि हमने 100 लिखा कैसे है।
जो पॉइंट से पहले वाले नंबर्स होते हैं हम उनको टेंथ्स पढ़ते हैं, और उसके बाद वाला जो नंबर हंड्रेड्स पढ़ते हैं, और जो इससे बाद वाले जो नंबर्स होते हैं इस साइड वाले उनको हम सिंपल जैसे पढ़ते थे, रीड करते थे, जैसे सीखा था हमने वंस टेंस, वो ऐसे ही चलेंगे। तो होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। इफ़ इन केस नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं दोबारा इसको अलग से वीडियो बनाकर दोबारा से समझा दूँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 72.50। अब हमें रिमेंबर रखना कि हमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी थी, तो यहाँ पर 5 कहाँ है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। भूलना नहीं है कि करना क्या है क्वेश्चन में। सो 5 की प्लेस वैल्यू इसमें क्या निकलेगी, 5/10। कैसे निकली अभी बताया था, जो डेसिमल के पहले जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेंथ्स, और बाद वाला हंड्रेड्स, और जो इस साइड वाले नंबर्स होते हैं उनको सिंपल एज अ वंस और टेंस जो बोलते थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डी पार्ट का आंसर आएगा ओनली 5, क्योंकि हमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो इसलिए इसका आंसर आएगा ओनली 5। नेक्स्ट अब हमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है, अब इसमें क्या लिखेंगे हम, 500, क्योंकि 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स। तो जैसे सिंपल इस साइड चलता है वंस टेंस हंड्रेड, वही सिंपल रहेगा, इसलिए हमें इसमें कोई अपॉन नहीं लगाना है। अगर 5 इस वाले डेसिमल से इस साइड होता तो पॉइंट में या अपॉन में हमारा आंसर आता, ठीक है। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्वेश्चंस आपको समझ आए या नहीं आए। नहीं आए तो इसे हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एज अ सम ऑफ होल एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें इसका सम करके होल नंबर्स भी दिखाना है और फ्रैक्शनल नंबर्स भी दिखाना है। तो फ्रैक्शनल नंबर्स आप लोगों को पता ही होगा, 2, 3, 4/5, 6/8, तो ये सब क्या है, फ्रैक्शनल नंबर्स हम इनको बोलते हैं। तो 110.11 हमें दे रखा है, तो पहले हमें इसका होल नंबर्स दिखाना है एंड देन फ्रैक्शनल नंबर्स। सो होल नंबर्स क्या हुआ 110 और फ्रैक्शनल नंबर 11/100। तो आप लोगों को समझ आया कि होल नंबर्स क्या होता है और फ्रैक्शनल नंबर्स कैसे लिखते हैं। तो होल नंबर्स 110 और फ्रैक्शनल नंबर क्या बन गया 11/100। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1.02। तो 1 क्या हो गया होल नंबर्स और 2/100 क्या हुआ होल नंबर्स। अब नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए दिया है 54.3। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलो आप इसको हम कैसे करेंगे, देखो 54 क्या है होल नंबर है, कैसे लिखते हैं पहले देख लेते हैं। 54 और 3 क्या है फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल में हम इसको कैसे लिखेंगे 3/10। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था कि डेसिमल के बाद जो हम नंबर्स काउंट करते हैं वो टेंथ्स और हंड्रेड्स में गिनते हैं, ठीक है। सो समझ आया। अब डी पार्ट देखते हैं 405.03। इसको हम कैसे करेंगे, इसका होल नंबर क्या बनेगा 405 प्लस और इसका फ्रैक्शनल क्या बनेगा 10 और उसके बाद 100, तो हंड्रेड्स के प्लेस पर है 3, तो 3/100। नेक्स्ट 102.632। सो इसका होल नंबर्स क्या बना 102 और इसका फ्रैक्शनल नंबर क्या बना 632/1000। कुछ बच्चे पूछेंगे मैम 1000 कैसे आया। सो बेटा डेसिमल के बाद मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट डिजिट क्या होती है 10, सेकंड डिजिट 100,
और थर्ड डिजिट 1000। समझ आया? तो 632 अपॉन क्या आया 1000, क्योंकि 2 किसकी प्लेस क्या है 1000। सो होप आपको ये समझ आया होगा। इस क्वेश्चंस को दोबारा देखना, अच्छे से समझना, इजी क्वेश्चन है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो।